सुबह का समय था। सूरज की पहली किरणें खेमों की छतों को छू रही थीं और ठंडी हवा कबीले के मैदान में हल्की हल्की सरसराहट पैदा कर रही थी। इसी दौरान कबीले के एक कोने में पर्दों से ढके हुए एक खेमे के अंदर कुर्दोगलू अपने करीब के साथी के साथ बैठे थे। खेमे के अंदर धीमी रोशनी और धुआं सा फैला हुआ था, गोया यह जगह भी उसके दिल की तरह साजिशों की तो डार्कनेस से भरी हुई थी। कुर्दोगलू की आंखों में फरेब और चालाकी झलक रही थी। उसके साथी ने धीरे से आगे झुककर पूछा, क्या हुआ कुर्दोगलू? सुना है कारातोईगार ने सबको खत्म कर दिया? कुर्दोगलू के होठों पर एक जहरीली मुस्कुराहट फैल गई। उसने तंजे लहजे में जवाब दिया, हाँ, सब मार दिए गए, लेकिन एक को छोड़ दिया। गोंदोगदो को कत्ल नहीं किया गया, बल्कि कारातोईगार ने उसे अपना कैदी बना लिया है। ये सुनते ही साथी की आंखों में डर और हैरानी उतर आया। उसने फिक्रमंदी से कहा, यह तो बड़ी खतरनाक बात है। लगता है सुलेमान शाह की सरदारी अब अपने अंजाम को पहुंचने वाली है। सब कुछ उलट पुलट हो जाएगा, कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। कुर्दोगलू ने अपनी कमर सीधी की, आंखों में मकारी की चमक उतर आई। उसने पूरा आत्मविश्वास और परजोश लहजे में कहा, बिल्कुल ठीक कहा तुमने। सुलेमान शाह खुद अपनी जान को खतरे में डालकर कारातोईगार के पास जाएगा, और कारातोईगार वह मौका हाथ से जाने नहीं देगा। वह न सिर्फ सुलेमान शाह को मार डालेगा, बल्कि गोंदोगदो को भी खत्म कर देगा। साथी ने चौंक कर कहा, फिर? कुर्दोगलू ने जोर से हंसी छोड़ी। उसकी हंसी खेमे की फिजा को कांपने लगी। उसने ऊंची आवाज में कहा, फिर सिर्फ एक ही बचेगा, एर्तुगरुल, लेकिन वह भी अपनी जिंदगी बचाने के लिए सूली पर लटका दिया जाएगा। और जब सब खत्म हो जाएंगे तो कौन बचेगा? सिर्फ मैं, कुर्दोगलू, पूरा कबीला, सारी सरदारी मेरे कदमों में होगी। उसकी हंसी में घमंड, झर और फरेब की गूंज थी, जैसे वह अपनी तकदीर को पहले ही लिखा हुआ देख रहा हो। साथी के चेहरे पर डर की लकीरें और गहरी हो गईं, लेकिन कुर्दोगलू की आंखों में सिर्फ लालच और इकरार की आग धधक रही थी। सुबह का वक्त था। खेमों के ऊपर हल्की हल्की धूप फैल रही थी और कबीले की औरतें अपने अपने कामों में मशगूल थीं। इसी दौरान सुलेमान शाह की बहू सलजान खातून अपनी छोटी बहन गोकची के साथ खेमे में बैठी थी। खेमे के अंदर सुकूत सा तारी था, मगर सलजान के चेहरे पर बेचैनी और फिक्र की लकीरें साफ झलक रही थीं। वह बार बार अपने हाथों की उंगलियां मरोड़ रही थी, जैसे दिल के अंदर का तूफान छुपाने की कोशिश कर रही हो। गोकची ने बहन की हालत देखी तो नरम लहजे में आगे बढ़कर बोली, आप परेशान ना हो आपी। सुलेमान शाह कभी भी अपने बेटों को खतरे में नहीं डालेंगे। वह बहुत समझदार और इंसाफ पसंद सरदार हैं। सलजान खातून की आंखों में एकदम आंसू तैरने लगे। उसने आहिस्ता मगर एलार्जती हुई आवाज में कहा, गोकची, अगर सुलेमान शाह ने अपनी ताकत इस्तेमाल करने की कोशिश की तो कारातोईगार गोंदोगदो को मार देगा। यह कहकर वह चंद लम्हों के लिए खामोश हो गई, जैसे दिल पर बोझ पड़ गया हो। फिर अचानक उसके चेहरे पर अज़्म की झलक उतर आई। उसने तेजी से उठते हुए कहा, मुझे सुलेमान शाह से बात करनी होगी, अभी। यह कहते ही उसने अपनी चादर संभाली और खेमे से बाहर निकल गई। गोकची पीछे खड़ी हैरान निगाहों से अपनी बहन को जाते देखती रही। खेमे के बाहर की धूप अब तेज हो रही थी और हवा में एक अनजाना खौफ रच बस गया था। गोंदोगदो कैद खाने में दीवार के साथ टेक लगाए बैठा था। कैद खाने की पत्थरीली ठंडी दीवार उसके पीछे खड़ी थी और छोटी सी खिड़की से धूप की एक तेज किरण अंदर आकर फर्श पर एक पतला सा दायरा बनाए खड़ी थी। उसकी आंखें आधी बंद मगर सोचें पूरी चौकस थीं। यादों का समंदर उसके दिल पर घर कर रहा था। घर वाले, पिता की बातें और वो दिन जब वह आजाद था। उसके होंठ सूखे और चेहरा थोड़ा मंडा नजर आ रहा था, मगर उसके सीने में एक खामोश हौसला भी धड़क रहा था। हाथों की उंगलियां बेखौफ आपस में घिसी जा रही थीं। कभी वह पत्थरों को छूता तो कभी अपनी घनी दाढ़ी को सहलाता, जैसे अपने अंदर कुछ चल रहा हो। कैदी का माहौल सख्त और अकेला था, मगर उसकी नजरें हर बार दरवाजे की तरफ उठ जाती कि कोई जरूर आएगा बचाने। यही सोच उसके होने का सबब बनी हुई थी। इसी दौरान सरदार सुलेमान शाह अपने बेटे एर्तुगरुल और शहजादा नमान के साथ खेमे में बैठे योजना बना रहे थे। खेमे की फिजा गंभीरता और बोझिल खामोशी से भरी हुई थी। सबकी निगाहें गोंदोगदो को जिंदा सलामत वापस लाने के रास्तों पर मरकोज थीं। हर कोई जानता था कि यह काम आसान नहीं होगा, क्योंकि दुश्मन चालाक और बेरहम है।
अभी बात चल ही रही थी कि अचानक खेमे का पर्दा हटा और अंदर सलजान खातून तेज कदमों के साथ दाखिल हुई। उनके चेहरे पर गुस्सा और बेचैनी साफ झलक रही थी। सुलेमान शाह ने हैरानी और सख्ती से उन्हें घूरा, जैसे यह बेवक्त दखलंदाजी उसकी बर्दाश्त से बाहर हो। एर्तुग्रुल ने फौरन संभाल लिया। वह तेजी से उठा और आगे बढ़कर सलजान खातून को नरमी मगर जल्दबाजी के साथ खेमे से बाहर ले गया। दरवाजे पर पहुंचकर उसने पूरे एतमीनान और पक्का लहजे में कहा, मैं वादा करता हूं गोंदोगदो को जिंदा सलामत वापस लाऊंगा। ये मेरा कॉल है। मगर सलजान के दिल में डर और बेबसी का तूफान था। उन्होंने तेज लहजे में गुस्से से कहा, अगर गोंदोगदो को कुछ भी हुआ और तुमने हलीमा सुल्तान की खातिर अपने भाई का सौदा किया, तो याद रखना एर्तुग्रुल, उस अंजाम के जिम्मेदार तुम खुद होगे। यह कहकर सलजान खातून वहां से चली गई। ये अल्फाज एर्तुग्रुल के दिल में तीर की तरह लगे। वह एक लम्हे के लिए खामोश हो गया। आंखों में दुख और सोच की गहराई उतर आई। वह जानता था कि सलजान की बात में दर्द भी है और डर भी। इसी लम्हे खेमे के अंदर शहजादा नमान ने बातचीत का रुख बदल दिया। वह धीरे से सुलेमान शाह के पास आकर बोला, सरदार, मेरी एक इजाजत है। मेरी बेटी को कबीले में ही अपने पास रख लीजिए। कारा तोईगर को अगर मेरा खून चाहिए तो वह मुझे मार डाले, लेकिन मेरा बेटा वही मेरा वारिस है और बेटी को आपके पास होना चाहिए। मेरी बच्ची का कोई नहीं सिवाय मेरे। ये कहते हुए उसकी आंखों में नमी सी उतर आई। कुछ पलों के लिए वह अपने गम में डूब गया। फिर सुलेमान शाह ने गहरी सांस ली और मुस्कुराकर सिर हिलाया। हाँ, यही बेहतर है। तुम्हारी बेटी मेरे कबीले में ही रहेगी। सुलेमान शाह ने संजीदगी और शफकत के साथ उसकी बात का जवाब दिया और उस लम्हे खेमे की फिजा और भी ज्यादा बोझिल हो गई। बाहर एर्तुग्रुल खामोश खड़ा अपनी सोचों में डूबा था और अंदर तकदीर के फैसले और गंभीर होते जा रहे थे। सुबह की पहली रोशनी अभी खेमों पर फैल रही थी जब टाइटन्स तेज कदमों के साथ कारा तोईगार के कबीले के अंदर दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर संजीदगी और जल्दी का रंग था। वह फौरन आगे बढ़ा और बैठते हुए बोला, कमांडर क्लॉडियस चाहता है कि सुलेमान शाह नई जमीन पर आबाद न हो सके। हमें उन्हें छोड़ना नहीं चाहिए। कारा तोईगार ने आराम से टाइटन्स की बात सुनी, फिर हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, परेशान होने की जरूरत नहीं। कबीले का सरदार सुलेमान शाह अगर जमीन पर आबाद हो गया तो वह हमें भविष्य में बड़ी तकलीफ देगा। मगर तुम फिक्र ना करो, मैंने पहले ही एक मंसूबा तरतीब दे रखा है। टाइटन्स ने बेसब्री से पूछा, किस तरह खत्म करोगे तुम उन्हें? कारा तोईगार की आवाज में सर्द मेहंदी और मक्कार चालाकी थी। उसने धीरे से जवाब दिया, सुलेमान शाह के कबीले में एक ऐसा शख्स है जो मेरे साथ मिल चुका है। इसी के कारण हम सुलेमान शाह को हरा देंगे। टाइटन्स की आंखों में एक बार झलक सी दिखाई पड़ी। एक लम्हे के लिए वह बेचैन सा हुआ और फिर दोबारा सवाल किया, वह कौन है? कारा तोईगार ने सिर हिलाकर कहा, कुर्दोगलू, सुलेमान शाह का भाई, वही जो अंदर की खबरें और तासुरात हमारे काबू में ला सकता है। वह सुलेमान शाह के करीब है, उसका इत्मीनान हासिल कर चुका है। जब वक्त आएगा वह अंदर से हमें रास्ता देगा और तुम्हारे कमांडर क्लॉडियस की मर्जी के मुताबिक सुलेमान शाह की ताकत टूट जाएगी। यह बात सुनकर टाइटन्स के चेहरे पर खुशी और इत्मीनान का रंग फूट पड़ा, मगर दोनों के दिल में एक ही वक्त में खतरे और उम्मीद की तीव्र लहर उठी, क्योंकि बगावत और धोखा हमेशा एक नरम मगर खतरनाक धुआं लेकर आते हैं। सुबह की नरम रोशनी अभी खेमे के अंदर ही घुस रही थी कि एक सिपाही फुर्ती से अंदर आया और सलाम अर्पित करते ही कहा, जनाब, सरदार सुलेमान शाह ने आपको तलब किया है। कुर्दोगलू ने फौरन उठकर अपनी चादरबंदी सीधी की, चेहरे पर बेसख्त सा सुकून रखा और सिपाही के साथ चल पड़ा। वह जल्दी से सुलेमान शाह के सामने खड़ा हुआ तो सरदार के चेहरे पर वही गहरा समंदर सा गम और फिक्र नजर आ रहा था। सुलेमान शाह ने आहिस्ता से बताया, कारा तोईगार ने गोंदोगदो को अपना कैदी बना लिया है और उसके बदले शहजादा नमान की मांग कर रहा है। यह सुनकर कुर्दोगलू ने खुद को काबू में रखते हुए गुस्से की अदाकारी शुरू कर दी। उसकी आवाज में नकली खनक थी जब उसने कहा, इस पागल दरिंदे को सबक सिखाना होगा। हमें और सैनिक भेजकर उसका सर तन से जुदा कर देना चाहिए। मगर सुलेमान शाह की आंखों में पितृ सुलभ ठहराव और संजीदगी झलक रही थी। वह नरम मगर पक्के लहजे में बोला, नहीं, मैं अकेला जाऊंगा, यह मेरा फर्ज है। कुर्दोगलू ने अचानक झूठी नुमाइश के साथ कहा, मैं आपको अकेला नहीं जाने दूंगा हुजूर, वहां आपके लिए बड़ा खतरा है।
मैं यह सब जानते हुए अपने भाई को मरता हुआ नहीं देख सकता। सुलेमान शाह की आंखें नकली उदासी से भर आईं, मगर अंदर एक चिंगारी पलक झपकी। सुलेमान शाह ने लगातार निगाहों से कुर्दोगलू को देखा, फिर एक लम्हे के लिए चुप रहा और आहिस्ता से बोला, अगर मेरे साथ कुछ हो गया तो तुम वादा करो कि मेरे बाद कबीले वालों का ख्याल रखोगे। कुर्दोगलू ने फौरन कदम बढ़ाकर सुलेमान शाह का बाजू पकड़ा, अपनी झूठी वफादारी में भावुक अंदाज अपनाया और कहने लगा, मेरी जान आपकी पर कुर्बान सरदार। सुलेमान शाह ने कहा, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। फिर कुर्दोगलू ने दिखावा करते हुए अपने भाई को गले से लगा लिया, ऐसा लम्हा जैसे भाइयों का रिश्ता उम्र भर के वादे का तलब कर रहा हो। सुलेमान ने दिल पर हाथ रखकर खामोशी से सिर हिलाया और खेमे की हवा में एक उदास मगर जरूरी ठहराव छा गया। तकदीर के फैसले और साजिशों की धीमी सी गूंज वहां वापस गूंजने लगी। सुबह का ही वक्त था। खेमे के अंदर शहजादा नमान, हलीमा सुल्तान और यागीत तीनों खामोश और उदास बैठे थे। माहौल पर एक बोझ सा छाया हुआ था। यागीत ने अपनी बहन हलीमा सुल्तान की तरफ देखा और आहिस्ता आवाज में कहा, मैं बाबा के साथ जा रहा हूं, पता नहीं आपसे दोबारा मिल सकूंगा या नहीं। हलीमा ने फौरन अपने भाई के दोनों हाथ थाम लिए और नरमी से बोली, ऐसा मत कहो यागीत, कुछ नहीं होगा, हमारे प्यारे बाबा हमारे साथ हैं, सब ठीक होगा। यागीत की आंखों में नमी तैर गई। वह धीरे से बोला, आप तो यहां अकेली रह जाएंगी, आपके पास कोई नहीं होगा। हलीमा ने मुस्कुराकर अपने भाई को तसल्ली दी, ऐसा नहीं है, हाइमा खातून मेरे साथ हैं, वो मेरा ख्याल रखेंगी। तुम बस बाबा के साथ रहना, उनकी हर बात मानना। मैं यहां रहकर तुम्हारे और बाबा दोनों के लिए दुआ करूंगी। और याद रखो, तुम बहुत बहादुर हो। अब जाओ, बाहर जाकर खेल लो, जब तक निकलने का वक्त नहीं आ जाता। यागीत आहिस्ता आहिस्ता खेमे से बाहर निकल गया। उसके जाने के बाद हलीमा सुल्तान ने अपने बाबा की तरफ देखा और धीरे से कहा, बाबा, मुझे डर लग रहा है। मैं आपको तकलीफ नहीं देना चाहती, मगर आखिर हमारे साथ क्या होगा। शहजादा नमान ने अपनी बेटी की आंखों में आंसू देखे तो दिल भर आया, लेकिन उसने मजबूत लहजा अपनाया, बेटी, सब कुछ तुम्हारे सामने है, इंशाअल्लाह बहुत जल्द सब ठीक हो जाएगा। अर्तुग्रुल और उसके साथी हमें आजाद करा लेंगे। तुम देखना, इस बार उन जालिमों को बहुत बुरा अंजाम देखना पड़ेगा। हलीमा ने जिद करते हुए कहा, बाबा मुझे यहां ना छोड़ें, मुझे भी साथ ले चलें। जो भी होगा, अच्छा या बुरा, हम सब एक साथ रहेंगे। शहजादा नमान ने सर हिलाते हुए नरमी से कहा, नहीं, तुम्हें यही रहना है और दुआ करनी है, हम बहुत जल्द सलामत वापस आ जाएंगे। ये कहकर उसने अपनी बेटी को सीने से लगा लिया। आंखों में बाप और बेटी दोनों के आंसू चमक रहे थे, मगर दोनों ने एक दूसरे को हौसला देने की कोशिश की। खेमे की फजा में एक अजीब सी उदासी और उम्मीद एक साथ महसूस हो रही थी। सुबह की नरम रोशनी खेमे के पर्दे से आहिस्ता आहिस्ता अंदर उतर रही थी। सुलेमान शाह और हाइमा खातून आराम की चौकी पर बैठे थे। दोनों के चेहरे पर फिक्र के निशान वाज़ेह थे, मगर आंखों में एक पुरसुकून अज़्म भी था। थोड़ी देर खामोश रहने के बाद सुलेमान शाह ने गहरी सांस ली और दुआ की नीयत से कहा, दुआ करो कि अल्लाह हमें कामयाबी दे, हमारे लोग सलामत रहें और यह सख्त वक्त जल्द खत्म हो जाए। हाइमा खातून ने उसकी तरफ नरमी से देखा, फिर हाथ जोड़कर आहिस्तगी से जवाब दिया, इंशा अल्लाह आप कामयाब लौट कर आएंगे। आपने हमेशा हक और ईमानदारी का रास्ता चुना है। यही वो रौश है जिस पर अल्लाह की रहमत है। उसके लहजे में यकीन और सुकून था। उसने सुलेमान शाह के हाथ थाम कर कहा, आपने हमेशा कबीले का भला सोचा है, आपने फैसला अक्ल व इंसाफ से किया है। अल्लाह आपके साथ है। सुलेमान शाह की आंखों में एक इत्मीनान की झलक आई। वह दिल ही दिल में अपनी कौम और अपने घर वालों के लिए दुआ करता रहा, और हाइमा खातून के अल्फाज ने जैसे उसके अंदर दोबारा हिम्मत भर दी। दोनों खामोशी से खड़े हुए, एक दूसरे को देखकर थोड़ी देर के लिए मुस्कुराए। फिर सुलेमान ने फैसला करने वाली सख्त राहों के लिए अपने दिल को मजबूत किया, इस उम्मीद के साथ कि वह महफूज वापसी की दुआ के साथ अल्लाह की मदद से सलामत लौट सकेगा। सुबह की हल्की रोशनी में सुलेमान शाह, यागित और शहजादा नमान अपने घोड़ों पर सवार होकर रवाना हो गए। जब वे निकले तो हाइमा खातून खेमे में अकेली रह गईं। थकान उनके चेहरे पर वाज़ेह थी और आंखों में उदासी थी। वह खामोशी से बैठ गईं, हाथ जोड़े अल्लाह से दुआ मांगने लगीं,
कि सब खैरियत से लौट आए। कुछ ही देर बाद सलजान खातून अंदर आईं और हाइमा खातून के पास बैठ गईं। हाइमा खातून ने नरम लहजे में कहा, अल्लाह पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। तुम दुआ करो, सब सलामत लौटेंगे। सलजान खातून ने दिल से सर हिलाया। थोड़ी देर साथ बैठी, फिर वह बाहर चली गईं। इसी दौरान हलीमा सुल्तान खुश दिली के साथ इर्तुग्रुल के खेमे की तरफ आईं। इर्तुग्रुल का हलीमा सुल्तान को देखकर चेहरा रोशन हो गया। हलीमा ने झुंझलाकर कहा, हमने तुमसे झूठ बोला, हमने कहा था कि हम एक आम लड़की हैं। इर्तुग्रुल मुस्कुराकर नरम लहजे में बोला, हाँ मुझे मालूम था। हलीमा ने थोड़ा रोकर कहा, तो अब तुम समझ गए हो कि क्यों झूठ बोला था। इर्तुग्रुल ने उसे तसल्ली दी, कोई बात नहीं, उदास मत हो। अपने महल को छोड़कर यहाँ आना तुम्हारे लिए आसान नहीं था, मगर हम तुम्हें बचाएंगे। तुम्हें कोई नुकसान नहीं होने दूंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। हलीमा सुल्तान ने आंखों में उम्मीद लिए कहा, बात मेरी नहीं, मेरे भाई और बाबा की है। इर्तुग्रुल ने कहा, वो भी मेरी जिम्मेदारी है, मैं वादा करता हूं मैं उन्हें सलामत वापस लाऊंगा। हलीमा सुल्तान ने नरम लहजे में कहा, अल्लाह आपका साया सलामत रखे, मैं यहाँ रहकर आपके लिए दुआ करूंगी, इससे मुझे तसल्ली मिलती है। मैं आपका इंतजार करूंगी। ये सब कुछ बाहर खड़ी सलजान सुन रही थी। जब उसने हलीमा सुल्तान की बातें सुनी तो उसका गुस्सा काबू में न रहा। वह फौरन गोगची के खेमे की तरफ पहुंची और अंदर घुसकर फौरन बोली, यह हलीमा सुल्तान के इरादे ठीक नहीं हैं, वह सब कुछ बर्बाद कर देगी। गोगची ने संभल कर जवाब दिया, सुलेमान शाह अपने बेटे को कुर्बान नहीं होने देंगे, वे उसे किसी की खातिर कुर्बान नहीं होने देंगे। सलजान ने सख्त लहजे में कहा, तुम नहीं जानती, मैं अपनी शौहर की कुर्बानी किसी को नहीं दूंगी, मैं खुद कुछ करूंगी। यह कहकर वह तेज कदमों से निकल गई। गोगची वहां खड़ी रह गई, दिल में उठते सवालों और तशविश के साथ। वह सोचने लगी, मैं उसे कैसे समझाऊं। कुर्दोगलू अपने खेमे में अकेला बैठा था। सुबह की हल्की रोशनी पर्दों के जरिए अंदर आ रही थी और उसके चेहरे पर एक मामूली मुस्कान थी, मगर आंखों में चालाकी और एहतियात की चमक भी थी। अचानक पर्दा हिला और सलजान खातून अंदर सहम कर दाखिल हुई। उनके कदम तेज थे और चेहरे पर इत्तराब साफ दिख रहा था। वह फौरन करीब आकर बोली, मुझे आपसे एक बात करनी है। कुर्दोगलू ने नरम अंदाज में कहा, हाँ कहो। उसकी आवाज में मरवत थी, मगर अंदर एक हरीफाना सर्द मेहंदी भी छिपी हुई थी। सलजान ने फौरन अपनी बात शुरू की, गोंदोगदो आप पर पूरा भरोसा रखता है, क्या ये सच नहीं? कुर्दोगलू ने झट से जवाब दिया, असल बात बताओ, तुम क्या कहना चाहती हो? सलजान ने आंखों में आंसू और आवाज में शिकार जैसी सख्ती लिए कहा, मैं भी तुम पर भरोसा करती हूँ, मगर अगर सुलेमान शाह कारा तोईगार पर हमला कर देंगे तो वो गोंदोगदो को मार डालेगा। यह सुनकर कुर्दोगलू के चेहरे पर संजीदगी छा गई। उसने परखलूस मगर पर राज लहजे में कहा, अगर सुलेमान शाह ने ऐसा किया तो मैं खुद अपने हाथों से उसको खत्म कर दूंगा, ये मेरा वादा है। सुलजान की आवाज में बेचैनी और गुस्सा मिला हुआ था। मैंने सुना है सुलेमान शाह और अर्तगरल कारातविगार पर हमला करने का इरादा रखते हैं। वो कुछ भी कर सकते हैं, यहां तक कि अपने ही बेटे की कुर्बानी भी दे देंगे। उसने कुर्दोगलू की तरफ गुस्से से देखा और कहा, मैं अपने शौहर की कुर्बानी किसी के लिए नहीं दूंगी। कुर्दोगलू ने फौरान अंदाज में नरम लहजे में कहा, ऐसी बात है, ठीक है, अब तुम ये बात किसी से मत करना कि आज तुम मिलने आई थी मुझसे। कोई आवाज ना उठाऊं, समझायूं? उसकी आंखों में एक छुपी हुई चालाकी तैरने लगी। सलजान ने सख्ती से नफी की, मगर गोंदोगदो वापस तो आ जाएगा ना? कुर्दोगलू ने खामोशी से हाँ में सिर हिलाया और कहा, अब तुम जाओ और केस को कुछ पता न चले। सलजान खातून खामोशी से चली जाती है। कुर्दोगलू ने खेमे के पर्दे की तरफ देखा और खामोशी से बाहर आकर देखने लगा। बाहर सब घोड़ों पर सवार होकर रवाना हो रहे थे, इर्तुग्रुल और उसके दोस्त। जब सब निकल गए तो कुर्दोगलू ने दिल में कोई मंसूबा बनाकर खुद भी अपने घोड़े की तरफ बढ़ा। उसका चेहरा प्रजम था। वो जानता था कि अब वक्त आ गया है कि कारा तोईगार को वो खबर पहुंचाए जो उसके मंसूबे के लिए जरूरी थी। अर्तुग्रुल और उसके साथी रास्ते पर घोड़ों के साथ आगे बढ़ रहे थे। रास्ता वादियों और संकलीह पहाड़ियों के बीच से गुजरता जा रहा था। हवा में धूल के हल्के कण उठ रहे थे और हर तरफ खामोशी में सिर्फ घोड़ों के कदमों की छाप सुनाई दे रही थी। अर्तुग्रुल के चेहरे पर संजीदगी थी। वह नजरें झुकाकर दिल ही दिल में अल्लाह से दुआ कर रहा था। उसने आहिस्तगी से अपने दिल की बातें अल्लाह के सामने रखी। या अल्लाह,
मुझे कामयाबी अता फरमा, हमें वह हिम्मत दे जिससे हम हक के रास्ते पर साबित कदम रह सकें। हमें ऐसी राह से बचा जिससे हम अपने कबीले या अपने सरदार की नाफरमानी करें। मेरी जान और मेरे साथियों की हिफाजत फरमा। अगर हमारा अंजाम शहादत हो तो उसे कबूल फरमा, और जिंदा रखना है तो हमें अपनी हिकमत से बचा ले। अर्तुगरुल की आवाज अंदर से निकल रही थी। अल्फाज मख्तसर मगर खुलूस से भरे थे। वह दिल से दुआ मांग रहा था कि अल्लाह इस कशमकश में उनका साथ दे, उनके हाथों में ताकत दे कि वे जुल्म के खिलाफ डटे रहें और किसी भी ऐसे काम से बचाए जो अल्लाह के नजदीक पसंदीदा न हो। उसकी आंखों में उम्मीद और खौफ दोनों थे, मगर वह यकीन के साथ दुआ कर रहा था कि हक की राह में जो भी मुकद्दर हो, अल्लाह बेहतर जाने। सुबह का समय था और खेमे में एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। हवा में ठंडक थी और आकाश पर सूरज की नरम किरणें फैल रही थीं। हलीमा सुल्तान अपने खेमे के मध्य में बैठकर अपनी आंखें बंद करके अपने हाथ जोड़कर अल्लाह के सामने अपनी दुआएं कर रही थी। उसके दिल में बेहतरीन जज्बात और चिंताएं थीं, लेकिन इस वक्त वह इन सब को एक तरफ रखकर अपनी दुआओं में डूबी हुई थी। हलीमा सुल्तान की आंखों के सामने उसके भाई यागित, उसके पिता शहजादा नुमान, एर्तुग्रुल, सुलेमान शाह और गोंडोगदो की तस्वीर थी। इन सब की सुरक्षा के लिए उसका दिल तड़प रहा था और वह अल्लाह के सामने अपनी तमाम दुआएं लेकर खड़ी थी। उसकी दुआ का आगाज बहुत नरम और दिल की गहराई से हो रहा था। या अल्लाह, मेरे प्यारे भाई यागित, मेरे पिता एर्तुग्रुल और उसके पिता और भाई की सुरक्षा फरमाएं। उन्हें अपनी पनाह में रखें, उनके रास्तों को रोशन करें और उनकी हिम्मत को बढ़ा दें। उसकी आवाज में एक अजीब सा दर्द और मोहब्बत का संगीत था, जैसे वह दिल और जान से अपने प्यारे लोगों की सुरक्षा की दुआ कर रही हो। हलीमा सुल्तान का दिल बार बार अपने प्यारे लोगों के लिए तड़प रहा था और वह अपनी दुआओं में सच्ची मोहब्बत और खुलूस से लिपटी हुई थी। उसके शब्द नरम थे, मगर उनमें गहरी मखलसी और दर्द छिपे हुए थे। उसकी आंखों से एक कतरा आंसू बहा, लेकिन उसने उसे खामोशी से पोंछा, क्योंकि वह जानती थी कि इस वक्त अल्लाह से मदद मांगना जरूरी है। हलीमा सुल्तान ने फिर अपने हाथों को सीने पर रख लिया और दिल में एक गहरी दुआ की। वह जानती थी कि अल्लाह के अलावा और कोई नहीं है जो उनके मुश्किल वक्त में उनका साथ दे, और यही यकीन उसके दिल में पूरा था। उसने दिल से यह दुआ की कि अल्लाह उनके दुश्मनों के तमाम मंसूबों को नाकाम बना दे और उनके प्यारे लोगों को सुरक्षा के घेरे में रखे। या अल्लाह, एर्तुग्रुल की तरह हमें भी सच और इंसाफ के रास्ते पर चलने की हिम्मत दे, ताकि हम कभी किसी के जुल्म या धोखे का शिकार न हों। इसके बाद हलीमा सुल्तान ने दुआ खत्म करते हुए अल्लाह का शुक्र अदा किया और अपने दिल में इत्मीनान महसूस किया। उसका दिल गवाही दे रहा था कि अल्लाह की मदद उनके साथ होगी और वह जो कुछ भी करेगी वह अल्लाह की मर्जी और हिकमत के मुताबिक होगा। इस वक्त उसके अंदर एक खास सुकून था, जैसे वह जानती थी कि उसने जो दुआ की है वह सुनी जा चुकी है और अल्लाह के फैसले में कुछ भी गलत नहीं हो सकता। हलीमा सुल्तान ने अपनी दुआ पूरी की और उसकी नजरें दरवाजे की तरफ उठ गईं, क्योंकि बाहर से कुछ घमासान की आवाजें सुनाई दे रही थीं। सुबह की हवा में गम और गुस्से की गूंज थी। जब सुलेमान शाह और एर्तुग्रुल निकल गए तो कुर्दोगलू ने फौरन लोग इकट्ठा करना शुरू कर दिया। उसने अपने घमंड और हसरत को हवा दी और लोगों के दिलों में शक का बीज बो दिया। यह सब हलीमा सुल्तान और उसके बाप की वजह से हुआ है। गोंदोगदो उन्हीं की वजह से कैद हुआ है, वह जोर जोर से कहता रहा। लोग उसकी बातों में आ गए और गुस्से से भड़ककर हलीमा सुल्तान के खेमे के बाहर इकट्ठा हो गए। उन्होंने जोर जोर से नारे लगाना शुरू किए, पत्थर उठाए और खेमे पर बरसात डाल दी। तुम्हारे वजह हमारा सरदार मुसीबत में है। खेमे के अंदर सन्नाटा और खौफ फैल गया। हलीमा सुल्तान अंदर खड़ी कांप रही थी, उसके चेहरे पर घबराहट साफ नजर आ रही थी। इसी हंगामे में हायमा खातून बाहर आई। उसकी मौजूदगी ने जैसे फिजा बदल दी। वह तेज गुस्से और वकार के साथ बोली, रोको, ये क्या बदतमीजी है। मगर एक आदमी आगे बढ़ा और बोला, हलीमा सुल्तान की वजह से हमारे लोग मारे गए हैं। यह सुनकर हायमा खातून का चेहरा और सख्त हो गया। उसने ऊंची आवाज में ऐलान किया, अगर तुम लोगों हलीमा सुल्तान का एक बाल भी छूते तो समझ लो कि तुमने मुझ पर हमला किया है, और अगर किसी ने हलीमा सुल्तान को हाथ लगाया तो मैं खुद उसका सिर अपने हाथों से कलम कर दूंगी।
उसकी बात में इतनी बहादुरी और पक्की ठहरावट थी कि गली में खड़े सब लोग घबरा गए। फिर हायमा खातून हलीमा सुल्तान के खेमे में दाखिल हुई और हलीमा सुल्तान का हाथ पकड़कर सबके सामने से ले गईं और उसे अपने खेमे के अंदर ले आईं और आहिस्तगी से कहा, अब तुम यहां मेरे पास रहो जब तक हमारे लोग वापस नहीं आ जाते। हलीमा सुल्तान की आंखों में डर के बाद खुशी और इत्मीनान का मिला जुला एहसास था। वह हायमा की हिफाजत में आकर दिल ही दिल में सुकून महसूस करने लगी। हायमा खातून ने नरमी से हलीमा को सहारा दिया, उसके कंधे पर हाथ रखा और गर्म अल्फाज से कहा कि तुम महफूज हो। हलीमा सुल्तान ने आंखों में नमी ले कहा, कारा तोईगार बहुत अरसे से हमारे पीछे है। वह मेरे भाई और मेरे वालिद को खत्म करना चाहता है। मैंने कम उम्र में बहुत तकलीफें देखी हैं और लंबा अरसा कैद में गुजारा है। एर्तुग्रुल ने हमें इस मुसीबत से निकाला है, उसका एहसान हम पर बहुत बड़ा है। हायमा खातून मुस्कराई और उसकी आंखों में शफकत थी। उसने हलीमा से कह दिया कि अब तुम मेरे खेमे में महफूज हो और अब तुम पर्दो सुकून पालो। इस तरह खेमे के अंदर एक दूसरी दुनिया सी बन गई। बाहर शोर था मगर अंदर मोहब्बत, हिफाजत और एक दिल के सुकून की सांसें भरने लगी। सुबह की रोशनी पूरी तरह फैल चुकी थी और कारा तोईगार के खेमे में तनाव की फिजा छा गई थी। वह और टाइटन्स एक दूसरे के सामने खड़े गंभीर अंदाज में बात कर रहे थे। कारा तोईगार बोला, देखना टाइटन्स, बहुत जल्द हमें वह सब मिल जाएगा जिसकी हम तलाश में थे। टाइटन्स सख्त लहजे में कहने लगा, जब एर्तुग्रुल जमीन लेने गया था तो तुमने यही वादा किया था, फिर क्या हुआ? वह तुम्हें हरा कर चला गया। अभी यह बातें जारी ही थीं कि एक सिपाही अंदर आया और सूचना दी कि सुलेमान शाह आ चुके हैं। यह सुनकर कारा तोईगार के चेहरे पर मुस्कान फिर झलसती हुई गुस्से में बदल गई। वह फौरन हुक्म देने लगा, उन्हें भी कैद कर दो। मगर जब सिपाही ने कहा कि वह अकेले आए हैं तो कारा तोईगार का गुस्सा और बढ़ गया और उसने गुस्से में सिपाही को कहा, जाओ उसे यहां ले आओ। सुलेमान शाह अंदर आए तो कारा तोईगार ने तंद और तेज अंदाज में पूछा, तुम अकेले क्यों आए हो? शहजादा नौमान और उसका बेटा कहाँ हैं? सुलेमान शाह ने आराम से जवाब दिया, पहले तुम मेरे बेटे को मेरे हवाले करो, फिर बात करेंगे। यह सुनकर कारा तोईगार झुंझला उठा और धमकी देने वाले अंदाज में कहा, तुम मुझे यहां धमकाने आए हो? सुलेमान शाह ने भी नरमी से मगर पक्के लहजे में कहा, अगर तुमने मेरे बेटे को वापस नहीं किया तो एर्तुग्रुल शहजादा नौमान को सुल्तान अलादीन के पास ले जाएगा, फिर तुम उसे ढूंढते फिरोगे। उसकी बात ने कारा तोईगार को झंझोरा, मगर वह घबरा कर भी अपने घमंड से नहीं हटा। गुफ्तगू के दौरान सुलेमान शाह ने जोर देकर कहा, गोंदोगदो को मेरे हवाले करो। कारा तोईगार ने सख्ती से कहा, मैं तुम्हारा गुलाम नहीं हूं। मगर जब सुलेमान शाह ने तहरीम और संभावित नतीजों का जिक्र किया कि अगर तुम हमें कुछ भी करोगे तो सुल्तान अलादीन को पता चल जाएगा और वह तुम्हें नहीं छोड़ेगा, तो कारा तोईगार की आंखों में गुस्से और चतुराई के बीच एक पल रुक गया। आखिरकार कारा तोईगार ने सुलेमान शाह की बात मान ली और सिपाही सुलेमान शाह को गोंदोगदो के पास ले आया। गोंदोगदो ने अपने बाप को देखकर खुशी से गले लगा लिया। सुलेमान शाह ने प्यार से समझाते हुए कहा, तुम जाओ, तुम अब आजाद हो, मैं यहां रहूंगा। मगर गोंदोगदो ने जिद की कि वह अपने बाप को अकेला नहीं छोड़ेंगे। आखिरकार सुलेमान शाह के जोर देने पर गोंदोगदो वहां से रवाना हुआ। कारा तोईगार को मालूम था कि एर्तुग्रुल कहां है। पहले ही उसने अपने आदमी से कहा था कि जब वह इशारा करे तो पूरी ताकत से हमला कर देना। मगर एर्तुग्रुल भी चालाक निकला। वह चुपके से सिपाहियों को अपने साथ जोड़ चुका था और खाली हाथ दिखाकर दुश्मन को फंसाने की तैयारी कर चुका था। जैसे ही कारा तोईगार सुलेमान शाह को अपने काबू में करके लाया, स्थिति और तनावपूर्ण हो गई। दिलों में डर, धमकी और उम्मीद सब एक साथ जल रहे थे। क्या एर्तुग्रुल शहजादा नौमान और यागिद को कारा तोईगार के हवाले कर देगा? जानिए अगली कास्ट में। नेक्स्ट एपिसोड के लिए एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। आपकी राय हमारे लिए बहुत खास है और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। Thanks for watching till the end. Watch next, more videos ahead.